नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है बेसिकली एलिप्स। एलिप्स, अब एलिप्स में हमारे पास जो है ना दो तरह की बेसिकली एलिप्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड सेकंड वन वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ए है ना वो ग्रेटर देन बी है, तो आपको जस्ट ये देखना है कि जो ग्रेटर नंबर है, मतलब जो ए स्क्वायर है, क्या वो एक्स स्क्वायर के नीचे है या वाई स्क्वायर के। अगर तो वो हुआ है एक्स स्क्वायर के नीचे, यहाँ पे हमारे पास जो शेप बनेगी बेसिकली वो कुछ इस तरह से शेप बनेगी। और अगर हमारे पास वो जो ग्रेटर नंबर है वो वाई स्क्वायर के नीचे हुआ, तो फिर जो हमारे पास जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये दो तरह से हमारे पास जो है ना इसमें एलिप्स बनती हैं। तो अब हम इसी की थोड़ी सी जो है ना टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं, इनमें से जो है ना हमारे पास कि किस तरह से जो है ना हम चीज़ें लेते हैं। ओके, तो हमारे पास हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं बेसिकली एक एलिप्स, ओके, लाइक दिस, इस तरह से। ये हमारे पास जो है ना बेसिकली एक एलिप्स हो गए। अब यहाँ पे आपको दो एक्सेस जो है ना वो ज़हन में रखने हैं कि हमारे पास ये जो एक्सेस है बेसिकली इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सेस, और ये जो दूसरे वाला एक्सेस है यहाँ पे हम इसको बेसिकली कहते हैं माइनर एक्सेस। और ये जो बेसिकली हम बना रहे हैं ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो आपने देखना है अगर कि वो जो ग्रेटर नंबर आपका ए है वो एक्स स्क्वायर के नीचे तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग द एक्स एक्सेस होगा, और अगर वही जो ग्रेटर नंबर ए स्क्वायर है वो अगर वाई स्क्वायर के नीचे हुआ तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग द वाई एक्सेस रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं। यहाँ पे सिमिलरली जैसे हम पैराबोला के केस में एक ले रहे थे यहाँ पे पॉइंट फोकस, तो सेम यहाँ पे फोकस लेते हैं। वहाँ पे जो डिस्टेंस हमने ए माना था यहाँ पे डिस्टेंस हम सी मान रहे हैं, तो ये सी ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी साइड पे यहाँ पे देखें तो ये डिस्टेंस अगेन उतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस सी ज़ीरो एंड माइनस सी ज़ीरो। तो ये फोकस के पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पे जो है ना हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आपको देखने, ओके, लेट मी चूज़ अनदर कलर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली ये पॉइंट बनता है इस साइड पे, और एक पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब ये जो पॉइंट है बेसिकली दिस इज़ नोन एज अ वर्टेक्स, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए, हम ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ तक है इस डिस्टेंस को बेसिकली मानते हैं ए, तो ये हो जाएगा ए ज़ीरो। और सिमिलरली अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ये हो जाएगा माइनस ए ज़ीरो। यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हमको वर्टेक्स बेसिकली कहते हैं। लेट्स इसको बी के साथ डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना एक्चुअली हमें जो वर्टेक्स है उसको ए के साथ डिनोट करना चाहिए, ठीक है। इसको ए डैश के साथ कर लें, और इसको बी, और ये जो नीचे वाला होगा इसको हम बी डैश के साथ करेंगे। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम ले लेते हैं 0 बी, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बन जाएंगे 0 माइनस बी, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हम इतना मान रहे हैं ये बी डिस्टेंस है। ओके, इसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे फोकस है, तो आपको पता है कि मेजर एक्सेस है। मेजर एक्सेस क्योंकि एक्स एक्सेस के ऊपर अगर मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूँ तो y इज इक्वल टू 0 रहेगा। सिमिलरली आपके पास जो है ना यहाँ पे एक जो नई चीज़ ऐड हो रही है वो ये कि पहले हमारे पास एक फोकस था, अब यहाँ पे दो फोकस है। तो जब दो फोकस होंगे तो उनको हम फोकाई का नाम देते हैं बेसिकली। अच्छा, तो ये फोकाई रहेगा। अब सिमिलरली जैसे डायरेक्ट्रिक्स हम बात कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो है ना बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या सा, एक लाइन थी स्ट्रेट इस तरह से, यहाँ पे एक लाइन रहेगी, एक लाइन यहाँ पे रहेगी। इसके अब इक्वेशन जो है ना वो आपको याद रखनी है, ये सी ओवर ई स्क्वायर, हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, और यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो ये माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। तो ये कुछ बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, अब इसी को आगे कंसिडर कीजिए, कुछ जो पार्ट्स और हमें देखने। देखिए यहाँ पे हमने कह दिया कि ये हमारे पास फोकस के पॉइंट हो गए, ठीक है। ये एफ, दिस इज़ नोन एज एफ डैश, ए दिस इज़ वर्टेक्स के पॉइंट्स ए डैश, दिस इज़ बी, दिस इज़ बी डैश। ओके, अब यहाँ पे हम दो तीन बातें जो ज़हन में रखने जा रहे हैं। एक यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दो ले लिया हमने, बिल्कुल इसी तरह से भी एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे भी आ गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना बेसिकली, ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एक तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह सारे याद रखने हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे अगर नोट करें तो हमारे पास जो है ना दो ही फोकाई हैं यहाँ पे, एक तो फोकस है और दो तो फोकाई होंगे। और अगर आप इक्वेशन की बात करें तो वो थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अब देख रहे हैं कि जैसे हमने अभी फोकस के कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर कर रहे थे, तो हमने कहा था कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं सी ज़ीरो
ठीक है। तो इसका मतलब हमें ए बी अगर गिवन है तो सी की वैल्यू भी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको याद रखना है कि सी स्क्वायर जो है वो इक्वल रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप सी की वैल्यू जो है वो बेसिकली निकाल पाओगे। ओके, अब फिर इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ये हमारे पास रह जाता है सेंटर। दिस इज़ नोन एज द सेंटर। सेंटर क्योंकि यहाँ पे हम ओरिजिन पे ले रहे हैं तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो 0 0 रहेंगे। फिर दो लाइंस जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उनको देखिए एक दफ़ा, वो है हमारे पास बेसिकली ये परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से, एक ये लाइन क्योंकि फोकस से पास कीजिए। देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं जो लाइंस फोकस से पास करते हैं इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब ये दो आ गई तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बेसिकली कहते हैं लेट्रा रेक्टा, लेट्रा रेक्टा। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें कि ये लेटेस्ट रेक्टम जो है। फिर हम ये बात किया करते थे कि उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे 2-3 लेंथ्स हैं बेसिकली बन रही। तो मैं वन पे वन सारी लिख रहा हूँ। एक तो आपको ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दो होंगी तो लेट्रा रेक्टा, और अगर एक रहेगी तो हमारे पास ये हो जाएगा लेटस रेक्टम। ओके, तो लेटस रेक्टम की यहाँ पे जो फार्मूला है वो है 2b² फिर आपको यहाँ पे जो है ना एक और बात ध्यान में रखनी है, डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम डिस्टेंस बात करें बिटवीन द फोकस, अब फोकस के दरमियान अगर आप डिस्टेंस देखें राइट साइड पे भी सी था और लेफ्ट साइड पे भी सी, तो ये डिस्टेंस रहेगा 2c। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स, दो हैं तो वर्सेस रहेगा वहाँ पे डिस्टेंस वो जो मेजर एक्सिस के अराउंड है, दिस इज़ 2a। और अगर मैं कोवर्सेस की बात करूँ, एक्चुअली जो वर्सेस की जब आप बात करते हो ये एक्चुअली आपका मेजर एक्सिस है पूरा, और कोवर्सेस आपका है माइनर एक्सिस। तो हम इसको लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस भी बोल सकते हैं, और ये रहेगा किसके 2b के इक्वल। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे ज़हन में रखनी है।